ओम शांति। चीन के किसी एक गांव में एक बार एक बहुत बड़ा दार्शनिक फिलोसोफर अपने एक शिष्य के साथ गुजर रहा था और शाम हो गई थी और उनको एक टूटा फूटा घर दिखा। तो वो दोनों उस घर के सामने जाकर खड़े हो गए और घर के बाजू में ही एक बहुत बड़ा खेत था, पर वो खेत जैसे बंजर जमीन थी, कोई फसल उसमें नहीं थी, ना ही कोई फूल, ना ही कोई बाग। उन दोनों को प्यास लगी थी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। घर भी टूटा फूटा था। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। वो, उसकी पत्नी और कुछ 2-3 बच्चे वहां रहते थे उनके। उन्होंने पुराने वस्त्र पहने हुए थे। तो ये कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, तो वो बहुत प्रसन्नता से पानी पिलाते हैं। वो दार्शनिक पूछता है कि ये जो बाजू में जमीन है, ये जमीन तो बंजर पड़ी हुई है, आपका घर भी टूटा फूटा है, आप काम क्या करते हो? वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करता। वो कहता है कुछ तो करते होंगे, पैसे कहां से आते? तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारे पास एक भैंस है और जो बहुत दूध देती है, तो मैं वो दूध निकालता हूं, शहर में जाके बेच देता हूं और इसी से हमारा जीवन आराम से गुजर रहा है और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस दार्शनिक को बहुत अंदर से दुख होता है। उनकी हालत, उस घर की हालत, उस जमीन की हालत, सब कुछ देखते हुए फिर वो दोनों कहते हैं अभी हम निकलते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है रात हो रही है, आप आज रात यहीं रुक जाइए। तो वो कहता है ठीक है। और जब आधी रात होती है, वो दार्शनिक अपने शिष्य को उठाता है और कहता है चलो हमें यहां से वापस चलना है, हम यहां नहीं रुकेंगे, पर जाने से पहले एक काम करना है। वो जो भैंस है उसको चट्टान से हम नीचे गिरा देंगे। और वो फिलोसोफर उस शिष्य के साथ, जो कि बिल्कुल शॉक हो जाता है यह सुनकर कि अभी तक तो इनसे मैं इतनी बड़ी बड़ी ऊंची धर्म की और अहिंसा की बातें सुनता था और आज ये किसी को मारने की बात कर रहे हैं। पर वो क्या करता, गुरु का आदेश था। तो वो दोनों जाते हैं, उस भैंस को चट्टान से नीचे गिरा देते और चले जाते। उस शिष्य को बहुत दुख होता है कि हमने ये क्या कर दिया। बहुत साल गुजर जाते और उस शिष्य को लगता है कि मुझे वापस वहां जाना चाहिए एक बार तो पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि किसी गरीब किसान की हमने भैंस को मार दिया था। तो वो बहुत सालों के बाद, 10 साल के बाद वहां पहुंचता है तो देखता है वहां तो बहुत बड़ा बंगला खड़ा है और वहां जो खेत है, फसलें बहुत सुंदर वहां पर लहलहा रही है, बाग है, फूल है। वो सोचता है शायद कोई दूसरा व्यक्ति यहां रहने आ गया, तो उस खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और दुखी होता है कि इसी व्यक्ति की भैंस हमने मार दी थी। और उतने में वो व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है मुझे पहचाना? वो कहता है हाँ, तुम वही हो ना जो अपने गुरु के साथ मेरे यहां आए थे? वो कहता है हाँ।
तो वो कहता है ये सब कैसे हो गया? तो वो व्यक्ति कहता है कि आप दोनों जब मेरे यहाँ आए थे उस रात, पता नहीं दूसरे दिन हमारी बहस जो थी वो मर गई, उसी रात या सुबह, पता ही नहीं चला कुछ। और फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो खेत था, सोचा थोड़ा इसको खोदूं, और फिर मौसम अच्छा था, ऋतु अच्छी थी, थोड़े से बीज डाल दिए, थोड़ी और मेहनत की, फसल आ गई। फिर ऐसे करते 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 मैं बहुत अमीर बन गया। फिर ये घर खड़ा किया, फिर ये बाग, और अभी उसके पास बहुत सारे ऐसे गाय भैंस सब कुछ है। तो वो शिष्य कहता है ये सब तुम पहले भी तो कर सकते थे। वो कहता है कर तो सकता था, पर सब कुछ मिल रहा था ना अपने आप, इसलिए नहीं किया। वो भैंस ही एकमात्र कमजोरी थी कि जिस पर हम टोटली डिपेंडेंट थे और उसकी वजह से कुछ नहीं कर रहे थे। पर जैसे वो चली गई, उसका जाना एक स्टिमुलस हो गया और पुरुषार्थ चालू हो गया। एक ही कमजोरी थी, वो हट गई और पुरुषार्थ स्टार्ट हो गया। तो वो कौन सी एक कमजोरी है जिसकी बाबा ने कल की वाणी में चर्चा की थी, संडे की अव्यक्त वाणी? तुम में विशेषताएं बहुत है, पर एक कमजोरी है। छोटी छोटी बातों में क्या करते हो? घबरा जाते हो। चींटी को क्या समझते हो? हाथी समझ लेते हो। बाबा ने कहा 99% विशेषता तुम में है, एक ही कमजोरी है बस। अच्छा ही बहुत है, कमजोरी एक है। तो कल की जो व्यक्तवाणी थी उसमें बहुत सारी गुह्य बातें थी। ऐसी कुछ 6 बातों की हम चर्चा आज करेंगे। 6 में बहुत सारा समाया है। एक बात, 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें, 5 और 6। सबसे पहला 1, एक ही कमजोरी। कौन सी कमजोरी? भयभीत होने की, डरने की। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, भय का सिंहासन। क्या बोला था बाबा ने उसमें? जितना बड़ा नेता उतना क्या? उतने अधिक अंगरक्षक। सभी भयभीत है, सूक्ष्म भय है, और बहुत सारे भय ऐसे है अज्ञात, अननोन फियर्स। कुछ भय ऐसे है जो अप्राकृतिक, अननेचुरल, फोबियास जिनको कहते हैं। डर लगता है। किससे डर लगता है पता नहीं, पर भय है। तो बाबा ने कहा चींटी को क्या समझ लेते हो? हाथी। और भयभीत करने वाले 2 चीजों का भय बताया, एक तो चूहा और दूसरा चींटी। चींटी क्या करती है? माथे में घुस जाती है, परेशान करती है, टेंशन, बेहोश कर देती है। चूहा क्या करता है? शक्तियों को काटता है। सरलता समाप्त, सहन शक्ति समाप्त, स्नेह समाप्त। तो ब्राह्मण जीवन के चूहे कौन से है और ब्राह्मण जीवन की चींटियां कौन सी है? ये एक चिंतन का विषय हो सकता है। कौन सी चीजें भयभीत करती है? और भय का कारण सबसे बड़ा कौन सा है? भय क्यों होता है? कॉजेस ऑफ फियर। एक सबसे बड़ा कारण है मोह, भय का राग। भय के 3 मुख्य कारणों में
एक बड़ा कारण है राग, अटैचमेंट, आसक्ति। जितनी गहरी आसक्ति होगी वो छूटने का भय, कहीं ये छूट ना जाए, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं शरीर ना छोड़ दे। यदि वो व्यक्ति है तो ये संबंध कहीं खो ना जाए, पकड़ के रखता है व्यक्ति। और जितनी अधिक पकड़ उतना ही विरह का दुख। जो जितना ज्यादा आसक्त है वो उतना अधिक भयभीत, सूक्ष्म भय अंदर से। वो कुछ भी हो सकता है भय। तो एक मुख्य कारण है राग, दूसरा कारण है अज्ञान। जिस चीज के विषय में हमें पता नहीं होता है उससे डर लगता है। जिस चीज के विषय में संपूर्ण ज्ञान है तब भय समाप्त हो जाता है। भय का कारण ही है इग्नोरेंस, अज्ञान। इसलिए ज्ञान को बढ़ाना है। हर चीज के विषय में नॉलेज, प्रकाश है। नीचे जो अव्यक्तवाणी चली थी उसमें बाबा ने कहा था, कुछ कुछ बच्चे ये कहते हैं हम अंदर से तो बहुत हल्के हैं पर लोग हमको नहीं जानते। क्या उत्तर था बाबा का? बल्ब की टॉर्च या माचिस की तीली? ये तो रूहानी लाइट है। उसी तरह ज्ञान का भी है। यदि अंदर अज्ञान है तो बाहर से भय है। यदि अंदर ज्ञान है तो भय नहीं है। भय भी एक अंधकार है जो भयभीत करता है, कराता है। तो दूसरा मुख्य एक कारण है भय का अज्ञान, और तीसरा कारण है हीनता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ ज्यादा आता है, हमें कम आता है, भय लगता है ये आगे ना चला जाए। हीनता का भाव भय का एक कारण है। तो बाबा ने कहा चींटी को क्या कर दो, पैरों के नीचे कुचल दो, और चूहे को क्या कर दो, सवार हो जाओ और क्या बन जाओ, विघ्न विनाशक, सिद्धि नायक गणेश बन जाओ। तो सबसे पहले तो ढूंढना है, खोजना है किस प्रकार के भय है। भविष्य की चिंता है, पास्ट का भय है, वर्तमान का कोई भय है, कुछ छिन जाने का भय है, बदनामी का भय भी देहभान है कि मेरी बदनामी ना हो जाए, लोग हमारे बारे में गलत गलत ना कहे, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, भय। बाइबल में एक जगह जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ गुजर रहा है किसी गांव से, किसी खेत के पास से, और वहां पर लिली के फूल खिले हुए हैं। वो कहता है लुक एट दिस लिलीज, they do not work nor they have any fear, but their glory surpasseth that of the king Solomon. इन लिली के फूलों को देखो कितने सहज है, कैसे खिले हुए हैं, पर इनका जो वैभव है वो सम्राट सोलेमन था, उनके वैभव उसके वैभव से भी ज्यादा है। इनके सामने वो सम्राट सोलेमन भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जन्मे वो बीत चुका, मृत्यु कब होगी इसका उन्हें कुछ पता नहीं। कितना सहज इनका जीवन है। इस तरह बन जाओ, सहज जहां सहजता है, जहां भय नहीं। और भय का सबसे मुख्य कारण है देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस। आत्मा पकड़ी हुई है शरीर को। इसके लिए संसार में कहा जाता है सबसे बड़ा भय मृत्यु भय। मुरली में प्रश्न था कभी, आत्मा को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है? शरीर।
तो सबसे पहला एक ही कमजोरी है, बाबा ने कहा इस कमजोरी पर काम करो। मन के किस कोने में कौन सा भय छिपा हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे पास ओपीडी में एक माउंट की एक माता आई थी अपने बेटे को लेकर, 20 साल का। रात भर उसने सोने नहीं दिया। वो कह रही थी क्योंकि ये सोचता है कि इसको कैंसर हो गया है। अब क्या करे, इसके शरीर पर 1-2 ऐसे दाग आ गए तो ये सोचता है ये कैंसर है। पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया उसने और उसको पूरा विश्वास है कि ये कैंसर ही है और बहुत परेशान कर रहा है। रात भर परेशान किया। कैसा भय है, बीमारी का भय। उसके सारे जांच कराई, उसको दिखाया कुछ भी नहीं है। तब थोड़ा शांत हुआ, पर पूरा नहीं। अभी भी उसको विश्वास है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। संसार की आत्माओं में ऐसे ऐसे भय है, ऐसे ऐसे भय है। फोबियाज को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। भय का एक दूसरा रूप है वो। बहुत लंबी लिस्ट है फोबिया की। किसी को अंधेरे से भय, किसी को ऊंचाई से भय, किसी को पानी से भय, किसी को हॉस्पिटल से भय, किसी को मृत्यु से भय। बहुत ज्यादा। छोटे छोटे कॉकरोच, उनसे बहुत ज्यादा भय। चींटी। कुछ भय स्थूल है, कुछ भय सूक्ष्म है। तो ढूंढना और उन्हें समाप्त करना। तो सबसे पहला एक, अर्थात एक कमजोरी। बाबा ने कहा इसको मिटाओ, इसको हटाओ और उड़ो। मिटाओ, हटाओ और उड़ो, 3 शब्दों का प्रयोग किया। यदि कोई भय है अंदर तो भय से मुक्ति कैसे पाए, यह दूसरा प्रश्न है। अब पहले बताया भय का कारण, फिर है भय से मुक्ति। क्या किया जाए, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर्स। एक तो ज्ञान, दूसरा वैराग क्योंकि मोह कारण है, तीसरा सोल कॉन्शियसनेस, सोमान, मैं निर्भय आत्मा हूं, और फेस इट, जिससे सबसे ज्यादा भय लगता है उसी का सामना करना। जिससे आत्मा चेतना भयभीत है उसको देखना, विजुलाइज करना। कई सारे लेखक हैं जिनको बोलने से बहुत डर लगता था, पब्लिक से डर लगता था, और उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है, हमने प्रैक्टिस की एकांत में, जैसे कोई इमेजिनरी हमारे सामने ऑडियंस है और उनके सामने मैं बोल रहा हूं, और धीरे धीरे उस भय से मुक्ति स्वयं को दिलाई। दूसरा है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना अर्थात अपोजिंग थॉट्स। अभी भय के विचार आ रहे हैं, निर्भयता के विचार उत्पन्न करना। अभी एक प्रकार के विचार है, उसके अपोजिंग थॉट्स क्रिएट करना। ये एक विधि है भय से मुक्ति की। जैसे हमेशा उदाहरण जो हम देते हैं कि एक व्यक्ति है जो रोज दारू पीता है, और जैसे ही शराब पीता है उसको सब जगह सांप ही सांप दिखते हैं। लोगों ने बहुत समझाया सांप झूठे, पर उसके लिए सांप सत्य है। तो उसने क्या कर दिया, एक पिंजड़ा, और उसमें किसको रखा, एक नेवले को, ताकि वो नेवला क्या करे, सांपों को खा जाए। और वो पिंजड़ा लेके घूमता था। लोगों ने पूछा ये पिंजड़ा क्या है, उसने कहा सांपों के लिए। इसमें क्या है, वो कहता है नेवला। क्यों, क्योंकि सांप दिखाई देते हैं। जैसे ही शराब पीता हो, लोगों ने कहा वो सांप झूठे है, उसने कहा नेवला भी झूठा है। एक भय को खत्म करने के लिए एक नया, एक इमेजिनेशन को खत्म करने के लिए नया इमेजिनेशन क्रिएट करना, वो भय से मुक्ति का मार्ग है। तो भय को स्वमान से जीतना है, भय को ज्ञान से जीतना है, भय को वैराग से जीतना है। वैराग्य एक ऐसी चीज है
कि जिसे कुछ भी खोने का भय नहीं, हार का भय, फेलियर का भय, अपमान का भय, ये भी भय की श्रेणियां हैं। फियर्स, फोबियास। तो एक अर्थात एक कमजोरी। बाबा ने कहा सवार हो जाओ चूहे पर और गणेश बन जाओ और चींटी को कुचल दो और हटाओ, मिटाओ और उड़ो। ये सबसे पहली बात। 1 2 दो बातें, असली संस्कार और नकली संस्कार। क्या कहा इनके विषय में? आदि अनादि संस्कार ही तुम्हारे असली संस्कार है। और नकली संस्कार कौन से है? विदेशियों से मुलाकात, शायद पूरी मुरली विदेशियों के लिए है। नकली संस्कार कौन से है? किस कारण भयभीत होते हैं? देश के कारण, वायुमंडल के कारण, संस्कार के कारण, नेचर के कारण। हमारा नेचर ऐसा है, हमारा वायुमंडल ऐसा है, हमारे देश में ऐसी मान्यताएं हैं। बाबा ने कहा ये 4 मान्यताएं हैं जिसके कारण ये सब नकली संस्कार है, पर असली संस्कार नहीं है। द सूडो मैन, व्यक्ति स्प्लिट है, खंडित है। जो वो दिखा रहा है और जो वो है अलग अलग है। जो वो दूसरों के सामने है वो वास्तव में उसका रूप नहीं, उसका असली चेहरा कुछ और है। हमारा वास्तविक संस्कार कुछ और है। जिसको हमने धारण कर रखा है वो कुछ और है, वो हमारा वास्तविक संस्कार नहीं है। इसके लिए असली संस्कार और नकली संस्कार, ये जान लेना कि ये जो संस्कार है माया के वशीभूत हुए संस्कार है। ये मैं नहीं, आई एम नॉट दिस, मैं कुछ और हूं। तत्वमसी, thou art that, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। तो हमारे असली संस्कार कौन से हैं? आदि अनादि संस्कार। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा तुम्हें दूसरों के वर्तमान के संस्कार देखने ही नहीं है। तुम्हें क्या देखना है? केवल उनके अनादि संस्कार देखने, आदि संस्कार देखना है। चाहे सामने वाला व्यक्ति जो भी करे, कुछ भी करे, कैसे भी उसके संस्कार हो, तुम्हें वो संस्कार देखने ही नहीं है। तो ही अचल अडल रह पाओगे, नहीं तो वन की काठी है यहां पर, एक चंदन का वृक्ष बना है यहां पर। इतने वैरायटी संस्कार है आत्माओं के कि वो हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कैसा भी हो, यही सोचना कि ये बहुत प्योर सोल है। इस समय अज्ञान में है वो दूसरी बात है। इस समय वशीभूत है, परवश है, अंडर इन्फ्लुएंस है। तो दूसरा 2 संस्कार। फिर 3 बातें। एक है मुरली की शुरुआत, सुनना। दूसरा है बोलना, मिलना। और तीसरा है बनना। सुनना इसमें नंबर 1 है, मिलना इसमें नंबर है, बनना इसमें यथाशक्ति है। सबसे पहला है सुनना। सूक्ष्म साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि व्यक्ति वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। वो नहीं सुन रहा है जो सुनाने वाला सुना रहा है, वो सुन रहा है जो वो सुनना चाहता है। सुनाने वाला चाहे कुछ भी सुनाए, पर यहां बैठा हुआ व्यक्ति वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और यहां बैठा व्यक्ति वही समझता है जो वो समझना चाहता है। वो नहीं समझना चाहता, वो नहीं समझना चाहता जो सुनाने वाला समझाना चाहता है। वो वही समझता है जो वो समझना चाहता है, और वो सुनता है जो वो सुनना चाहता है। इसलिए अंतर बहुत है। सुनाने वाला इतनी ऊंची ऊंची बातें सुना रहा है और सुनने वाले नहीं समझ पा रहे। तो एक है सुनना, दूसरा है मिलना।
मिलना अर्थात रंग में, संग के रंग में शक्ति या गुण, और बनना अर्थात कदम पर कदम संकल्प बोल कर्म। यहां से मुरली की शुरुआत थी ना। चात्रक क्या होता है? वास्तव में चात्रक नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी भाषा में, वो शब्द है चातक। चातक पक्षी होता है जो केवल वर्षा का पानी ही पीता है, चाहे सरोवर भरा पड़ा है पर नहीं पीता है, उसको चातक कहते हैं। पर बाबा हमेशा चात्रक पक्षी प्रयोग करते हैं, और चात्रक का अर्थ वैसे तो मशरूम होता है, वास्तविक चात्रक शब्द का अर्थ। तो तुम सब कौन हो? थर्स्टी बर्ड्स, वो पक्षी हो जो केवल जिनको एक ही लगन है। कौन सी लगन? सबसे पहली सुनने की लगन। सुन सुन के क्या हो गए? मुरलीधर। मुरलीधर अर्थात सुनाने वाले को मुरलीधर कहेंगे या सुनने वाले को मुरलीधर कहेंगे? बाबा कहते तुम सुनने वाले हो। पहली स्टेज बताई सुनना, तो सुनना अर्थात मुरलीधर बनना। सुनाने वाला मुरलीधर है कि सुनने वाला मुरलीधर है? मुरलीधर अर्थात बाकी सब छोड़ो, मुरलीधर अर्थात जिसने मुरली हाथ में धरी है वो मुरलीधर, एक अर्थ। दूसरा, जो मुरली को धारण किए हुए है वो मुरलीधर, अर्थात सुनने वाला भी मुरलीधर है, एक दूसरे अर्थों से, है ना। तो मुरलीधर अर्थात सुनने वाला। परंतु सुनना कैसा? सुनना भी बहुत बड़ी कला है। इस संसार में हर एक सुनाना चाहता है, सुनने वाले बहुत कम है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, कोई भी फंक्शन होता है, नॉट अ सिंगल मैनेजर इज देयर हु गेट्स अ नोट फ्रॉम द ऑडियंस दैट ही वांट्स टू स्पीक। स्टेज संचालक के पास चिट्ठी आती रहती कि हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए, और जो एक बार बोलना चालू करता है उसको चिट्ठी भेजनी पड़ती है कि अभी रोको, अभी बस करो, अभी टाइम हो गया है। Proneness to exaggerate, to modify or suppress the truth is natural inclination of man, and silence is necessary to surmount it. 3 कमजोरियां है व्यक्ति की। एक है सत्य को एग्जैजरेट करना, बहुत अतिशयोक्ति करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। एक दूसरा, सत्य को मॉडिफाई करना, थोड़ा सा मरम्मत करना उसकी, ठीक ठाक करना उसको, क्योंकि हमारे टाइप का नहीं है वो। हमको लगता है ये जरा ठीक इसको कर दूं, ये बात थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और अपना खर्च से मिर्च मसाला उसमें डालता है। ये सेकंड। थर्ड, सप्रेस, सत्य को हम दबाते हैं। ये 3 व्यक्ति की कमजोरी, नेचुरल प्रोपेंसिटी। और इसके लिए क्या चाहिए? मौन, साइलेंस। एक विदेशी लेखक ने लिखा है कि मुझे उन चीजों के लिए कभी पश्चाताप नहीं है जो मैंने सोची थी पर बोली नहीं, पर उन चीजों के लिए पश्चाताप जरूर है जो मैंने बोल दी। सोचता हूं मैंने नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता, केवल सोचा होता, बोला नहीं होता। तो सुनने की क्या परिभाषा है? आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना अर्थात धारण करना, समझना, बहुत सारी चीजें हैं। सुनना अर्थात अवेयरनेस, सुनना अर्थात होश, जागरण। ऐसे सुनना कि सुनते सुनते ही उसका स्वरूप बनते जाना। ऐसे सुनना कि जैसे कुछ पलों के लिए हमारे अंदर का चिंतन रुक गया है, शांत हो गया है, कुछ नहीं रहा है, केवल सुनना, क्रिया नहीं रही, मैं खुद सुनना हो गया। ये सुनना है। मैं ही जैसे सुनना, ये मैं हो गया हूं, सुन रहा हूं और सुनते सुनते धारण करते जा रहा हूं। वो एक एक बात मेरे अंदर ऐसी समा रही है कि वापस फिर उसको पढ़ने की, रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं। इतना सुनने की क्रिया को, प्रोसेस को बढ़ाना है। इसके लिए सुनने का अभ्यास। एक होता है मौन व्रत धारण करना, न बोलना, पर जब भी कोई मौन व्रत धारण करता है वो टूटता ही है। दूसरी एक विधि है कि मौन व्रत नहीं करना है,
व्रत लेना है सुनने का। कौन सा व्रत? द व्रत ऑफ लिसनिंग, कि आज मुझे केवल सुनना है। लोगों को जितना बोलना है बोलने दो, क्योंकि जब जब हम सुनेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और सुनते समय एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता से सुनना, ऐसी एकाग्रता से सुनना कि वो छप जाए। इसके लिए सुनने की प्रोसेस को गहराई में ले जाना है। दूसरा है मिलना। वो मिलना भी कैसा हो? रंग में रंग जाना। जैसे दो रंग एक हो जाते हैं तो क्या होता है? नया रंग बन जाता है और पता नहीं चलता ये कैसे बना। इतना मिक्स हो जाए उसके साथ तो उसके गुण हम में आ जाए और उसकी शक्तियां हम में आ जाए। दादी को कल परसों बाबा ने नीचे याद किया था। एक तो शिव बाबा, उसके लिए तुम कहोगे वो तो निराकार है। दूसरा है ब्रह्मा, तुम कहोगे उसमें तो शिव बाबा आता है। तीसरी है जगदम्बा, तुम कहोगे वो तो जगदम्बा थी ना। इसके लिए चौथा उदाहरण रखा। कौन? दादी। उसके लिए भी सबने कहा हमारी दादी है। एक अव्यक्त संदेश है 2000। दादी एंजियोप्लास्टी करा के वापस आई थी गुलजार दादी के द्वारा। बाबा ने कहा था दादी के लिए, दादी प्रभु नूर, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर डायमंड है। इस डायमंड के आगे संसार के सारे डायमंड्स साधारण पत्थर है। इन्वर्टेड कॉमा, भगवान वाच। तो मिलना अर्थात खो जाना, बन जाना, एक हो जाना, समा जाना। तीसरा है बनना। कदम पर कदम, संकल्प, बोल और कर्म। ये सबसे नंबर 1 छात्र मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये 3 चीजें। फिर है 4 चीजें। 4th पॉइंट, 4 बातें। कंकड़ी क्या होता है? चौथा पत्थर कंकड़। बाबा ने कहा ये कंकड़ी आ जाती है तो 4 चीजें। चिल्लाने लगते हो कंकड़ी आ गई, रुक गए, गिर गए, ये क्या हुआ? 4 बातें। अब इनसे भी पार जाओ। ये चिल्लाना ना हो। कभी कभी तो बाबा को भी आश्चर्य लगता है, अभी अभी ये स्थिति थी, अभी ये स्थिति है। कभी कभी तो नशे में इतना ऊंचा उड़ते हो और कभी कभी एकदम नीचे। आज सुबह की मुरली में नीचे गिरते हैं सत्यानाश। कभी कभी एकदम ऊंचाई में चले जाते, बहुत गहरे अशरीरीपन के अनुभव, और कभी कभी एकदम नीचे आ जाते हैं। नीचे जो अव्यक्त वाणी चली थी, फरिश्ता अर्थात जिसने 2 विघ्नों को पार किया है। कौन से? देहभान और देहाभिमान। देहाभिमान अर्थात अपनी विशेषता। हैंडलिंग पावर अच्छी है, बोलना अच्छा है, कोर्स अच्छा कराती हूं, या किसी और की विशेषता में अटक जाना, फंस जाना। ये बोलता अच्छा है, इसकी हैंडलिंग पावर अच्छी है। बाबा ने कहा दूसरों की विशेषता से प्यार, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु न्यारापन छोड़कर प्यार करना अर्थात फरिश्ता बनने में ये विघ्न है। कोई कितना भी अच्छा रहने दो, परंतु दिया किसने, किया किसने उसको वैसा। बाबा ने एक बात कही कि बाबा की प्रत्यक्षता अभी होना बाकी है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा काम कर रही है, लोग कहते हैं कि इनका बाबा बहुत अच्छा है, ये काम अच्छा कर रहे हैं, परंतु सोर्स कौन है ये अभी तक उन्होंने जाना नहीं। ये बात बाबा ने कही उन आत्माओं के लिए। अब यही बात हमारे लिए एक दूसरे अर्थों में लागू होती है। किसी की विशेषता की तरफ हम प्रभावित हो रहे, अरे पर सोर्स कौन है, ये बात बाबा ने इस अर्थ में नहीं कही, उस दूसरे अर्थों में कही कि संसार के लोगों को ये पता चल जाए सोर्स कौन है। अभी कहते बाबा अच्छा है, पर ये पता चल जाए मेरा बाबा है, ये अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी प्रत्यक्षता गुप्त है। पर इसी बात को इस अर्थ से भी हम अपने लिए ले सकते हैं कि हम क्यों किसी पर प्रभावित हो रहे हैं। कोई कितना भी अच्छा रहने दो, सबसे सीखो,
केला खाओ और छिलका फेंक दो। छिलके के साथ फोटो लेने में क्या मतलब है? छिलके की तरफ आकर्षित होने में क्या मतलब है? कोई कितना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बीच में कुछ आ जाता है और दब जाते हो, रुक जाते हो, गिर जाते हो, चिल्लाते हो। इनसे भी परे जाओ। ये 4 बातें। फिर 5 बातें। फल आने के लिए 5 बातें चाहिए। कौन कौन सी? संकल्प की बीज, धरनी धारणा की, पानी ज्ञान का गंगा जल, योग की धूप और अटेंशन की देख रेख। सिंधी में रेख देख कहते हैं, हिंदी में देख रेख कहते हैं, तो मुरलियों में हमेशा रेख देख आता है। 5 चीजें चाहिए। संकल्प बीज है, धारणा धरनी है, ज्ञान जल है और योग धूप है। परंतु ठंड इतनी ज्यादा है कि धूप नहीं निकल रही है। कौन सी ठंड लगी है? आलस की, अलबेलेपन की, गफलत की, भूल की, सुख सुविधाओं की ठंड, डिजिटल एक्सपांशन की ठंड। और योग की धूप नहीं है। बाबा ने कहा याद की धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, और गंगा जल चाहिए ज्ञान का, और निरंतर अटेंशन। कितनी अच्छी बात है ये। 5 चीजें को लाना है। कोई भी नई चीज करने के लिए वो संकल्प, उसका इंटेंशन, उसकी मंशा कितनी प्योर है और वो संकल्प कितना शुद्ध है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। यदि संकल्प श्रेष्ठ है और उसको जल दिया गया, उसको धूप दी गई, उसकी देखरेख की गई, और वो धरनी भी शक्तिशाली है धारणा की, तो एक छतनार वृक्ष खड़ा हो जाएगा। तो सारी चेकिंग 5 चीजों की होनी चाहिए। जैसे कल सुबह का अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, शक्तिशाली करना है, इतना पावरफुल कि जिसमें शरीर जैसे है ही नहीं, लाइट माइट का स्वरूप हो, अग्नि स्वरूप। संकल्प भी वैसा चाहिए, पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। उसकी पालना भी करनी है ज्ञान से, उसको योग की धूप भी देनी है और अटेंशन। तो ये 5 चीजें। उसके बाद में 6 चीजें। बाबा ने कहा तुम्हारी विशेषताएं बहुत है, कमजोरी एक है। विशेषताओं की बहुत बड़ी लिस्ट की नहीं। कौन कौन सी? धारणा करने में ये है वहां पर जो है वो बताओ। 12 विशेषताएं बताई, उसको हम 6 में एक पेयर में डिवाइड कर देंगे। 6 पेयर। क्या विशेषताएं है तुम्हारी? सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है कि सेवा में नंबर 1 हो? और हाँ, तो महसूसता की शक्ति और कैचिंग पावर, ये बहुत अच्छी है। महसूसता की शक्ति अच्छी है, कैचिंग पावर तीव्र है। इस कैचिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाना है। हम कैच कर पाए नई प्रेरणाएं, नई बातें। जैसे कवि होता है, नई कविता कैसे लिखता है वो? एक कवि, उसको नई आइडियाज, नए टॉपिक्स कहां से मिलते हैं? कहां से उसको तो कविता और वो सारा कुछ सोचता है? मन को खाली कर देता है, प्रकृति के सानिध्य में जाता है, अपने दिल की तार कहीं जोड़ता है। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, एंड एज इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स अननोन, द पोएट्स पेन टर्न्स देम टू शेप एंड गिव्स टू एयरी नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम।
कवि क्या करता है, अपनी कल्पना से, जैसे जैसे कविता कल्पना बढ़ती जाती है, जो एयरी नथिंग है, जो कुछ है ही नहीं, निराकार वस्तु है, उनको वो पकड़ता है एंड गिव्स टू देम अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। उसको घर देता है, एक नाम देता है, आश्रय देता है, और वो चीजें जो दुनिया के लोग देख नहीं पाते, उनको वो पकड़ लेता है। वो जज्बात, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स वो महसूस करता है, जो साधारण व्यक्ति देखकर निकल जाता है, पर उसके लिए वो कविता हो जाती है एक। बाबा भी सबसे बड़ा कवि है। एक ही मुरली में कितने उदाहरण, कितने उदाहरण, कितने उदाहरण, जैसे वो, जैसे ये, जैसे ये, जैसे वैसे, कितने सारे उदाहरण देता है। आज सुबह पांडव भवन में अव्यक्त संदेश एक भाई जी ने सुनाया, 18 जनवरी 69 का फर्स्ट संदेश, जिसमें बाबा ने एक पहाड़ी को इमर्ज किया। उसमें बाबा बैठे, इधर शक्ति सेना है, पांडव सेना है, और फिर उदाहरण दिया जैसे रॉकेट आसमान में जाता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स नील हो जाता है, वैसे जब तुम सूक्ष्म वतन में आते हो धरनी का आकर्षण कम हो जाता है। एक उदाहरण कविता जैसा ही है। दूसरा, जैसे वो रॉकेट में जाते हैं तो कंट्रोल नीचे आने का नीचे रहता है, नीचे वालों के पास, पर जब तुम जाते हो तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहता है, ऊपर जाना और नीचे आना। कवि है। And as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name. नए नए कल्पनाएं करता है, नए नई प्रेरणाएं, नई नई बातें, नई नई टचिंग्स, नए नए सेवा के प्लान्स टच होते हैं कि ये है, ये है, ये करना है, ये करना है। तो सबसे पहली बात, इसको 6 बातों में, पहली बात में 2 शक्तियां, एक महसूसता की शक्ति और दूसरा टचिंग पावर। दूसरा बताया महसूसता की शक्ति, फील करना। जितनी महसूसता अधिक उतना परिवर्तन ज्यादा। जब ये महसूसता हो जाए कि मैं गलती पर हूं, तब परिवर्तन होगा। जो ये समझता है मेरा सब ठीक चल रहा है, वहां परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। जब धक्का लगे, शॉक लगे, झटका चाहिए परिवर्तन के लिए, जबरदस्त झटका। जब हमको कोई ये बता दे कि ये जो दिनचर्या है तुम्हारी, इसमें ये जो पॉइंट है बहुत ही गलत है, हर्ट होगा। इफ इट हर्ट्स, इट इज ईगो। अहंकार शिखर से नीचे गिरेगा, पर जब तक वो गिरता नहीं तब तक परिवर्तन भी नहीं होता। इसके लिए जब कोई गिरा है तो सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दो कि तुमने अच्छा काम कर दिया। ये कितनी बड़ी रिस्क लेकर हमारा करेक्शन किया उसने, संबंधों को ताक पर रखा और हमको बताया। अभी हमारे मन में उसके प्रति गलत विचार है, उसको पहले ही पता था ऐसा होगा, फिर भी बताया हमारे कल्याण के लिए, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए ना। तो ये 2 शक्ति है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वैसे 12 है पर हम उसको 6 बना देंगे। प्यार में नंबर 1 एक बात, और दूसरी बताई इस परिवार में बाप के और परिवार के सिकिलते हो, दोनों बातें जुड़ी। ये तुम्हारी विशेषता है। विशेषताएं तुम्हारी बहुत है, कमजोरी तो एक ही है। 99% तुम अच्छे हो, केवल 1% प्रॉब्लम है, बस उसको ठीक कर दो बस। ये दूसरी बात, प्यारे बहुत हो। तीसरी बात, खुशी के झूले में झूलते हो, एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट, वाह वाह वाह, वाह ड्रामा, गीत गाते हो, ये तुम्हारी विशेषता है। उसके बाद ब्राह्मण मधुबन की रौनक हो, श्रृंगार हो, और सेवा में नंबर 1 हो। कोई भी एक सोमान लिया जाए, अगर उसका अभ्यास किया जाए, अभ्यास ऐसे कि एकांत में उसके ऊपर सोचना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना। जैसे कोई कवि पक्षियों को देखता है तो क्या विचार उसके मन में आते हैं, जैसे कोई कवि किसी झील को देखता है
क्या विचार उसके मन में आते? लोग न कि झील को देखकर चले जाते, पर कवि देखेगा तो उसके मन में क्या आता है? कुछ और आता है। जैसे मन भी एक झील है, विचार भी तरंगे है, कुछ और ही सोचता है जो जनमानस नहीं सोच पाता। और जो भी अध्यात्मवादी होगा वो कवि जरूर होगा, और जो भी प्रभु प्रेमी होगा ही हैज टू बी अ पोएट। इसके लिए भक्ति मार्ग में जितने भगत थे सब क्या थे? कवि थे। कहां से निकली कविता? किसी पोएट्री क्लासेस में गई मीरा? कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन की थी उसने? वो प्रभु प्रेम ही इतना ज्यादा था कि उस राजस्थान में जहां स्त्रियों ने कभी घूंघट नहीं उठाया, और वो क्या कर रही है? सड़क पर, रास्तों पर, गलियों में झूम रही है, गा रही है, मगन है। ऐसा प्रेम। तो प्रेमी गीत गाता है। उसके बाद दृढ़ता की विशेषता है तुम्हारे पास। क्या है? दृढ़ता की विशेषता। और वैरायटी जगह से आए हुए भिन्न भिन्न चंदन का एक वृक्ष की वलवल की काठी तो है, यहां एक दूसरा शब्द बाबा ने कहा, एग्जाम्पल हो। एक चंदन के वृक्ष का एग्जाम्पल हो। लास्ट और दो बातें। किसके कारण दूर होते हुए भी समीप हो, यह विशेषता। और भगवान को पहचानने की तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि। ऐसी 12 चीजें। दो। तो सारी मुरली में इतनी सारी बातें, एक ही मुरली में कितना मटेरियल है चिंतन के लिए। केवल सुनना चिंतन का विषय, मिलना चिंतन का विषय है, मिलन मनाना चिंतन का विषय है, भय और भय से मुक्ति चिंतन का विषय है, नकली संस्कार असली संस्कार चिंतन का विषय है। और आज क्या कहा? कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं? कुंभकर्ण क्या करते हैं? खाते, पीते और सोते। त्रयोपासना कहते हैं इसको। 3 प्रकार की महान तपस्या है ये। कौन सी? त्रयोपासना। उपासना 3 प्रकार की उपासना, और कई ब्राह्मण इसी उपासना में एकदम तपस्या मग्न है। खाना, पीना और सोना, और नींद तो बहुत करते हैं बाबा ने कहा। एकदम लगन में मगन है। खाने में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, पीना और सोना। जैसे ब्राह्मण बने ही थे इसके लिए। टीचर्स से मुलाकात, सेंटर टीचर्स से मुलाकात। तुम्हें अधिकार ज्यादा याद रहते हैं, कर्तव्य कम। बाबा ने कहा था तुम्हें अधिकार बहुत याद रहते हैं। ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये सेंटर, वो सेंटर। कर्तव्य कम याद रहते हैं, दायित्व कम याद रहता है। एक तिब्बत की कहानी है जिसमें 2 उल्लू अपना अपना शिकार कर लेते हैं। एक उल्लू एक सांप को पकड़ लेता है अपने मुंह में, और दूसरा उल्लू एक मेंढक को। दोनों एक एक डाली पर जाकर बैठते हैं, उल्लू इधर और दूसरा उल्लू उधर। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में मेंढक। तो जो सांप उल्लू के मुंह में है, वो सांप जैसे ही मेंढक को देखता है उसके मुंह में पानी छूटता है। आहा, कितना अच्छा मेंढक है ये, अगर मिल जाए। और वो खुद कहां है? सांप के मुंह, उल्लू के मुंह में है, परंतु उसको देखकर उसको मन में लालसा। और ये जो दूसरा मेंढक है, दूसरे उल्लू के मुंह में, वो भयभीत हो रहा है कि ये सांप कहीं मुझे खा ना जाए।
एक उल्लू दूसरे उल्लू से पूछता है ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? तो दूसरा उल्लू कहता है मैं समझाता हूं। सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा व्यक्ति की जो होती है स्वाद की होती है। स्वाद मरने की हालत में है, अभी मरने ही वाला है, परंतु मृत्यु से भी ज्यादा बड़ी तीव्र इच्छा कौन सी है? स्वाद। बीमार हुए तो चलेगा, हॉस्पिटल पे जाके दवाई ले लेंगे, परंतु ये तो खाना ही है, क्योंकि बाद में ये बनने वाला नहीं है। हाँ डॉक्टर क्योंकि ऐसी चीज बाद में बनने वाली नहीं है। शुगर की दवाई बढ़ा देंगे, जो करना है ले लेंगे, पर ये नहीं छोड़ना है। और दूसरी तरफ है वो मेंढक, अभी मृत्यु के मुख में है, पर किससे भयभीत है? भय से, मृत्यु से। मृत्यु से भी बड़ा भय है भय का। भय से व्यक्ति जितना भयभीत है उतना मृत्यु से भयभीत नहीं है। भय से, मरने के भय से। वो मर ही रहा है परंतु फिर भी भयभीत है। दोनों ही चीजें इसमें, एक तरफ भय और दूसरी तरफ स्वाद। काम का वेग और स्वाद की ज्वाला और भूख की ज्वाला। काम का वेग और भूख की ज्वाला सभी पापों का जड़ है। इसके लिए विदुर युधिष्ठिर को कहता है कि अपनी प्रजा में से कोई भी किसी को भी भूखा मत रखना, नहीं तो विद्रोह करेंगे। तो ये 6 बातें बताई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट बताया एक ही कमजोरी, कौन सी? भयभीत। चूहे को क्या करना? सवारी उसके ऊपर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना देना चूहे को, और घूमना संसार में सकाश देते हुए। और दूसरा बताया चींटी को पैरों के नीचे मसल देना, कुचल देना। तो पहला है भय, इस भय से स्वयं को मुक्त करना और अपने भयों को ढूंढना, अपने भय को समझना, ये कहां से आया, उगम स्थान कहां से आया। हो सकता है ये भय बचपन का है, बचपन में स्कूल में थे सभी बच्चे चिढ़ाते थे, वो भय अब तक चल रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए पर भय नहीं गया। बचपन में कुछ एक चीज देख ली थी, वो अब तक भूल ही नहीं है। जब जैसे ही वो चीज सामने आती है भयभीत हो जाते हैं, डर लगने लगता है। भय को आइडेंटिफाई करना, भय को समझना, भय का सामना करना, भय को देखना, आंखों में आंखें डालकर भाग जाएगा। दूसरे प्रकार के विचार उत्पन्न करना, अज्ञान को मिटाना, मोह को खत्म करना, इच्छाओं को कम करना। इच्छा मात्रम अविद्या, तो भी भय नष्ट होगा। तो ये पहली बात। सेकंड बताया असली नकली संस्कार। डिवाइड करना है, मेरे नकली संस्कार कौन से है और मेरे असली संस्कार कौन सा है। सूडो मैन एंड ट्रू मैन। मैं जो दिखा रहा हूं वही सत्य है या कुछ और सत्य है। ये जो ब्राह्मण परिवार के सामने जो मैं हूं यही मैं हूं या अकेले में जो मैं हूं वो मैं हूं। एक कमरे में व्यक्ति जब बंद है तब वो जो कर रहा है वो उसका वास्तविक चरित्र है, ना कि वो सबके सामने है। सबके तो हर एक व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बड़ा योगी हूं। शांतिवन में जब बाबा का सीजन होता है तो इतने लोग, सड़क के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, उधर से कार हॉर्न मार लगा रही है, वो हिलते नहीं है वहां से, वो उसको भी डांटेंगे ट्रैफिक कंट्रोल। एक भाई ने तो वो कुछ क्या लिया था, गुलाब जामुन ले लिया, अंदर डाला और ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, तो वैसे ही रुक गया। और एक तो यहीं पे हाथ रुक गया उसका, और इधर उधर से देखना बाकी लोग ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये चरित्र नहीं है। चरित्र तो वो है जब कोई कमरे में बंद है और कोई भी नहीं देख रहा है, तब ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है और तब वो कर रहा है, याद कर रहा है या ट्रैफिक को रोक रहा है। तो असली क्या है और नकली क्या है, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स।
ट्रू मैन, सूडो मैन, ये 2। 3 बताया, सुनना, मिलना, बनना। सुनने की कला को इंप्रूव करना है। और एक विधि है प्रकृति की आवाजों को सुनना। इतने विशाल प्रांगण में, परिसर में, कहीं पर भी एक जगह बैठ जाना और सृष्टि की क्या क्या आवाजें हैं उनको सुनने का प्रयास करना, वो भी एक विधि है। चौथा बताया, कंकड़ी आ जाती है तो कंकड़ी आ गई, रुक गए, गिर गए, ये क्या हुआ। कोई भी संसार की कोई भी बात आ जाती है, कोई भी विघ्न आ जाता है तो ये नहीं सोचते बैठना ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इसने क्यों, क्या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों करते, ये इतने पुराने फिर भी ऐसा क्यों करते हैं। बाबा ने कभी कहा है, कोटेशन मत दो किसी का, क्वेश्चन नहीं उठाओ, करेक्शन मत करो, कनेक्शन टूट जाएगा। इस पर कल पांडव भवन में हम सोच रहे थे, ये जो फॉर्मूला है 2q + 2c = 0। 2q कोटेशन, क्वेश्चन, 2c करेक्शन करना दूसरों को और कनेक्शन तोड़ देना = 0। 0 पुरुषार्थ, फेलियर का फॉर्मूला है ये। तो 3, 4, फिर 5 क्या बताया, संकल्प, पानी, धूप, देख देख और धारणा, धरनी। ये 5 चीजें, कोई भी चीजों में ये 5 चीजें अप्लाई करना। नया कुछ करना जाना है तो सबसे पहले तो संकल्प को इतना पावरफुल करना, बाकी अपने आप सब हो जाएगा। नहीं तो तुम कहोगे 6 महीने फसल आई फिर नहीं आई, फलदायक क्यों नहीं हुए, 1 सीजन हुआ, 2 सीजन, कोई सदा का फलदायक। अर्थात ये 5 चीजें चाहिए। फिर 6 बातें, तो ये जो सारी विशेषताएं बताई, तो ये सारी कल की जो मुरली थी उसकी कुछ बातें थी। आज की मुरली की 1-2 पॉइंट्स आप बता दो, फिर क्लास को पूरा करते। साकार मुरली, तुम ईश्वरीय औलाद हो, जन्म सिद्ध अधिकार लेना है। एक अव्यक्त संदेश है, उसमें हमने आज इतनी अच्छी एक बात पढ़ी कि बाबा ने कहा था ये जो ईश्वरीय सेवा है, ORC तब बन रहा था और तब गुलजार दादी के द्वारा संदेश आया था। ORC भी बना नहीं था, बन रहा था। तो बाबा ने कहा था ये जो स्थान है सेवा का, तालाब है और बूंद बूंद से ये तालाब बनेगा, ब्राह्मणों की बूंद बूंद से, ये एक पॉइंट थी उसमें। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात थी कि इस ईश्वरीय कार्य को वरदान है सफलता का। जो भी तुम ईश्वरीय कार्य करोगे, सेवा करोगे, उस सेवा को भगवान की तरफ से वरदान मिला हुआ है पहले से ही। किसका? सफलता का। इसके लिए ऐसा हो नहीं सकता कि हो नहीं रहा है, काम ढीला हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, वरदान मिला हुआ है। और क्या बोला आज की मुरली में, साकार मुरली? खाना पीना सोना, त्रयोपासना, उनकी तपस्या भंग करनी है जो इस 3 प्रकार की तपस्या कर रही है। वरदान, स्मृति स्वरूप, सच्चे सेवाधारी और ब्रह्म आपको फॉलो, और गोल्डन स्पून इज माउथ, एक बाप से ही सुनना है। और हाँ, जगाने वाला आ गया है, बाप आए हैं जगाने के लिए। अज्ञान ही अज्ञान छाया हुआ है सब जगह, भारत में तो बहुत ज्यादा, भारत में तो क्या विश्व भर में समाया हुआ है अज्ञान। ऐसे अज्ञान के वातावरण में कोई जागृत रहे, अहोभाग्य। मर्जीवा बनना है तो रोज की मुरली जो आती है उसको सुनते सुनते ही धारण करना है, बीज ले लेना है, अंदर चला जाए और गहराई से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, मुरली की कोई भी, कहीं से भी कोई भी पॉइंट मिस